दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग गोपाल सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। साथियों आप सभी को नमस्कार। मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। और दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे गुरुओं का कि उनके माध्यम से एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म जूम के माध्यम से हमें मिला है। और सभी उपस्थित जूम पैनल पे सभी रेड क्लब साथियों को भी मेरा नमस्कार है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही दमदार प्रेजेंटर हैं जिनका ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य हम सभी को मिला है। दोस्तों सही है। और ज्यादा समय ना करते हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि समय हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों उन्हें जूम पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय रखना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो है बेसिकली भिलाई सिटी से बिलोंग करते हैं। सेफ शॉप बिजनेस में आने से पहले वो सिंगिंग टीचर हुआ करते थे। और दोस्तों कहीं ना कहीं सिंगिंग से उनका सफर शुरू हुआ। और कहा जाता है ना दोस्तों कि मैडम की जरूरतें तो पूरी हो रही थी वहां से, लेकिन कहीं ना कहीं सपने बहुत बड़े थे मैडम के। और उन सपनों के लिए एक अवसर की तलाश थी। और कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि जब आप अपने सपनों के लिए छटपटाते हैं या अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं एक मौका भेजता है। हाँ या ना। तो दोस्तों उन्हें भी सेफ शॉप का बिजनेस, जीवन बदलने वाला बिजनेस देखने का मौका मिला। और दोस्तों उन्होंने बिजनेस को देखने के बाद पूरे विश्वास के साथ उन्होंने ज्वाइन किया। और दोस्तों लगातार लगातार बीएसएस सिस्टम और सीनियर्स को फॉलो करते हुए आज उन्होंने इस बिजनेस की जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस कर चुका है। सही है। और दोस्तों बहुत ही जल्द वो डायमंड बन के आने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय ना करते हुए जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का हम वेलकम करें तो दोनों हाथों को ऊपर करके एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड कमिंग रूबी लीडर। मैं अगर ये गलत नहीं होगा अगर मैं रूबी लीडर, कमिंग रूबी लीडर बोलूं, क्योंकि दोस्तों आज वो रेड क्लब में पहुंच चुके हैं दोस्तों। सही है। सो प्लीज वेलकम और न्यू रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। वेलकम मैडम। वेलकम टीना मैडम। थैंक यू। शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट मैडम। बहुत बहुत थैंक यू जय सर। और मैं सबसे पहले चाहूंगी कि जय सर आप सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि हमेशा सुबह की शुरुआत हम जय सर के माध्यम से करते हैं। और बट जय सर ने यहाँ पर एक बात बोली कि आज सौभाग्य है मेरे माध्यम से ट्रेनिंग मिल रही है, तो मैं ये कहूंगी कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे जूम पैनल में फिर से बोलने का मौका मिल रहा है। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये मेरे लिए वाकई में सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारे सारे पैनल में हमारे इतने एनर्जेटिक लीडर होते हैं, हमारे सारे गुरु होते हैं, उनके बीच में बोलना, कुछ भी समझा पाने की एक छोटी सी कोशिश अगर कर पाते हैं तो वो मेरा सौभाग्य है। तो मैं आप सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। और बातों की शुरुआत करने से पहले आज पैनल में जितने भी बीएसएस के मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, पैनल में जितने भी मेरे पार्टनर जितने भी बीएसएस के ऊर्जावान साथी हैं, उनसे मैं केवल एक निवेदन करने जा रही हूँ कि दोस्तों रोज सुबह हम बहुत शिद्दत के साथ इस ट्रेनिंग को लेने बैठते हैं, यस और नो। क्योंकि एक लाइन बोली जाती है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। और अगर सीखने की कड़ी में हम बैठे ही हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी शिद्दत है वो कहीं ना कहीं अगर हम कैमरा ऑफ करके बैठते हैं तो वो हमारी शिद्दत में कमी आ जाती है, क्योंकि टीम वो नहीं करती जो हम कहते हैं, टीम वो करती है जो हम करते हैं। तो दोस्तों आज बीएसएस के जितने भी मेरे ऊर्जावान साथी यहाँ मौजूद है, जो काफी शिद्दत के साथ मैं देख पा रही हूँ, काफी सारे कैमरास ऑन हो रहे हैं और डायरी पेन के साथ, ड्रेस कोड के साथ, एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ जब हम बैठते हैं तो दोस्तों एक ट्रेनर, एक प्रेजेंटर, एक स्पीकर जो देना चाहते हैं वो बेहतर तरीके से दे पाते हैं। और हम जो कि सीखने बैठे हुए हैं हम उन सारी चीजों को अच्छे से ले पाते हैं। तो मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगी कि बीएसएस के हमारे इतने एनर्जेटिक साथी हैं, जब आपको आपकी एनर्जी को देखते हैं तो किसी भी स्पीकर की एनर्जी बढ़ती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन कि प्लीज कैमरा ऑन कर लें। और जय सर आपकी ड्यूटी है, मुझे बताइएगा आफ्टर ट्रेनिंग के कितने कैमराज ऑन हुए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का, बीएसएस के ऊर्जावान साथियों का, मैं टीना अधिकारी आज के जूम मॉर्निंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का, बीएसएस के योद्धाओं का एक बार जोरदार पुनः धन्यवाद करती हूँ और आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। पीपीटी शेयर कर दीजिएगा जय सर।
आगे अपने सेशन की शुरुआत, अपनी कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी दोस्तों, जिस बिजनेस के अंदर आप और मैं है, जिस सेफ शॉप के अंदर आप और हम हैं, इसकी छत्र छाया अगर नहीं होती तो दोस्तों आज हम यहाँ पर मिले नहीं होते, ये परिवार नहीं बना होता। तो दोस्तों आज इस पैनल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और चाहूंगी, नेक्स्ट करिएगा जैसे, चाहूंगी हमारी सेफ शॉप कंपनी के लिए जो आज 22 साल अपने कंप्लीट कर चुकी है, और डायरेक्टर्स जिनकी बात करूं जो 22 साल से आज कर्णधार है, जो वो पिलर्स है जो 22 साल से सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं, अब यहाँ पर प्रमाणित करने को कुछ भी नहीं रह गया। मैं चाहूंगी सेफ शॉप हमारी कंपनी के लिए एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बोला जाता है कि जन्म देने से पालने वाला बड़ा होता है, ये सर नो। तो यस। जन्म तो हमें मिल गया, लेकिन अगर पालने की बात करूं तो बीएसएस आज अपने आप में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि बीएसएस की बात करूं तो बीएसएस आज वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लाखों लोगों को इसने जीरो से हीरो का सफर करवाया, ये सर नो। और हम भी इस बिजनेस के अंदर आते हैं और आज काफी सारे ऐसे फ्रेशर्स पार्टनर होंगे जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा है और शायद आज पहली जूम ट्रेनिंग वो ले रहे होंगे, तो उनके मन में विचार आ रहा होगा जैसे मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं तो बिल्कुल भी, मेरा ये कंफर्ट, मेरा ये क्षेत्र है ही नहीं, तो मैं सफल कैसे हो पाऊंगी, सही है। तो दोस्तों एक बात बोली जाती है ना कि किसी काम को क्या मैं कर पाऊंगी और मैं नहीं कर सकती, इन दोनों चीजों में डिफरेंस होता है, यस और नो। अगर हम ये बोलते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगी तो बीएसएस बोलता है यस बिल्कुल कर पाएंगे क्योंकि मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन अगर हम ये सोच कर बैठे हुए कि मैं नहीं ही करूंगी, तो फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों मेरा सवाल यही था कि मैडम क्या मैं कर पाऊंगी, तो उन्होंने बोला बिल्कुल कर पाएंगे मैडम, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, आपने यहाँ पे सीखना है। और दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर कोई गाड़ी चलाता है जिसे कार आती है, अगर हम कार सीखना चाहते, अगर हम उन्हें एज ए गुरु अपने आप को जो हैंड ओवर करते हैं, तो कार सीख लेंगे कि नहीं सीख लेंगे, सीख लेंगे ना। तो यहाँ पे जितने भी हमारे आज फ्रेशर्स हैं जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन करा, जो शायद बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हैं या काफी सारे सवाल उथल पुथल चल रही है, मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि जब हम ज्वाइन करते हैं तो काफी सारे सवाल हमारे मन में चल रहे होते हैं कि हम इसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आज पैनल में उपस्थित सभी फ्रेशर्स पार्टनर से केवल एक ही निवेदन करूंगी कि बीएसएस के हाथ पकड़े रहिएगा, सिस्टम हमारा जैसा जैसा बोलता है करते जाइएगा। गारंटी देती हूँ दोस्तों, जहां तक मैं आई हूँ, क्योंकि जहां तक का रास्ता मैं तय करके आई हूँ वहां तक का रास्ता मैंने देखा है, तो बीएसएस के माध्यम से मैं यहाँ तक आ गई, आप भी जरूर आएंगे। तो मैं चाहूंगी हमारे जबरदस्त सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट करेंगे जय सर। उसके बाद दोस्तों अगली कड़ी में इतना ही कहना चाहूंगी कि स्कूल भी आ गया, लेकिन स्कूल तब तक सुना है जब तक वहां पे अध्यापक ना हो, जब तक वहां पे टीचर्स ना हो और जहां पर वहां पे गुरु ना हो, ये सर नो। तो यस। स्कूल तो लग गई दोस्तों, लेकिन स्कूल विदाउट टीचर सुना है। तो मैं अपनी बातों की कड़ी आगे बढ़ाते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक म्यूजिक टीचर रही हूँ और म्यूजिक की फील्ड में गुरु का स्थान बहुत ऊपर होता है। एक कलाकार के लिए गुरु का स्थान बहुत ऊपर होता है। हमें ये गुरु शिष्य परंपरा जिस दिन हम ज्वाइन कर रहे होते हैं उसी दिन हमें सिखाई जाती है, बताई जाती है। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों आज जिनके माध्यम से, जैसे कि मैंने बोला, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं कुछ बोलने लायक हो पाई हूँ, आज मुझे कुछ लोग सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरा श्रेय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज पैनल में सबसे पहले मैं चाहूंगी नमन करती हूँ, सादर नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से आदरणीय रूबी लीडर मैडम मिसेस सीमा कश्यप जी को। मैं चाहूंगी मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों मैडम, थैंक यू मैम, प्रणाम मैम, थैंक यू। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी दोस्तों कि मैडम को जब जब देखती हूँ, बस इतना ही बोलूंगी कि उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उनके लिए बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस तरह जीवन से जोड़कर मैडम बिजनेस समझाते हैं, तो बिजनेस मेरे लिए यहाँ तक का सफर तो आसान रहा। और आज काफी लोगों का, महिलाएं नहीं कर सकती, तो मेरे अंदर तो एक ऐसी आग आती है फील्ड में, मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने मैडम को देखा तो मुझे ये लगता है कि महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। तो दोस्तों आज महिलाओं के लिए मैडम एक आदर्श बन चुकी है, और बस उन्हीं के पद चिन्हों में चलकर यहाँ तक आने का प्रयास कर रही हूँ। मेरी आदर्श, मैं चाहूंगी एक बार पुनः मैडम को शत शत नमन करती हूँ और जोरदार तालियां पुनः चाहूंगी मैडम के लिए। दोस्तों अगली कड़ी में सादर नमन करती हूँ बीएसएस फाउंडर लीडर, रेस्पेक्टेड
डीएन शर्मा सर जी डायमंड लीडर, जिनकी बात करूं हमेशा एक ही बात सर के लिए कहती हूँ कि सर एक पिता की तरह, जिस तरह एक पिता सर पे हाथ रखता है, ये सर नो, पिता का प्यार दिखता कम है लेकिन पिता के बिना एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल है। सर एक पिता तुल्य है और हमेशा सर पर हाथ, उनका छत्र छाया, उनकी छत्र छाया हमेशा बनी हुई है। जहां पर हम एक फादर के छत्र छाया में अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। एक लायन पर्सनालिटी के साथ सारी चीजें हमने सर से सीखी और हमेशा सर का साया हमारे हमारे सर पे रहता है। मैं चाहूंगी हमारे डायमंड लीडर रिस्पेक्टेड डीएन शर्मा सर जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, सादर नमन करती हूँ मैं सर को। दोस्तों अगली कड़ी में मैं सादर नमन करती हूँ बीएसएस फाउंडर डायमंड लीडर रिस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर जी को। मैं चाहूंगी सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज कहीं ना कहीं बीएसएस एक सूत्र में बंधा हुआ है और सर के सफल मार्गदर्शन में हम लगातार 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी पुनः हमारे तीनों मेंटर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। टीना और मैडम आज अगली के लिए कड़ी बहुत में बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम सर जी, राधे राधे सर जी, थैंक यू राधे सर राधे। जी। दोस्तों उसके बाद आगे बात करूंगी हमारे जो 9 ग्रह के नाम से जाने जाते हैं रेड क्लब लीडर्स, क्योंकि अभी अभी मैं इस पैनल में शामिल हुई हूँ रेड क्लब मेंबर्स में। तो मैं काफी सारी चीजें सीखने का प्रयास करती हूँ, जैसे काफी सारे नाम है, प्रकाश सर है, सुमन साहू मैडम है, रूपेश सर है, गोपाल साहू सर है, दिवाकर सर है, मनीष सर है। ये सारे ऐसे लीडर्स हैं और किसी का नाम छूट गया होगा तो माफी चाहूंगी, पर ये सारे वो रेड क्लब लीडर्स हैं जिनके माध्यम से अभी जब जितना मुझे इनके साथ बैठने उठने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और बहुत कुछ ये समझ में आता है कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो मैं चाहूंगी हमारे सारे रेड क्लब लीडर्स जो एक योद्धा की तरह आज बीएसएस की नींव को संभाले हुए हैं हमारे मेंटर्स के साथ, मैं चाहूंगी हमारे सारे रेड क्लब लीडर्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। मेरा उन सभी को यहाँ से प्रणाम है। नेक्स्ट करेंगे जय सर। तो चलिए दोस्तों, आगे हम अब आते हैं अपने बिजनेस की बागडोर पे। सही है दोस्तों, हमें सेक्स शॉप के अंदर एंट्री के मैं बिल्कुल भी ये नहीं पूछूंगी कि यहाँ पर हमने क्यों ज्वाइन करा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आज पैनल में जितने भी लोग शामिल हैं उन सब ने इस बिजनेस को केवल एक वाई है इसलिए ज्वाइन किया, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा जो है वो प्रायोरिटी नहीं होती। ये सर नो, हम यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने नहीं आते, हम यहाँ पर प्रोडक्ट सेलर नहीं है, हम यहाँ पर टीम बनाने आते हैं, हम यहाँ पर ड्रीम सेलर है। सही है। तो यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर जितने भी आज मेरे साथी मौजूद हैं वो नो डाउट अपने वाई के साथ आए हैं। आज हमारे कुछ फ्रेशर्स पार्टनर होंगे तो उनसे केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रोडक्ट केवल एक पार्ट है, प्रोडक्ट एक केवल एक माध्यम है। दोस्तों अगर हम प्रोडक्ट पे उलझ रहे होंगे या कहीं भी मन पे विचार भी आ रहा होगा तो आज इस पैनल से केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि उस प्रोडक्ट को दिमाग से हम निकाल दें। हम इस कंसेप्ट के लिए आए हैं जो पिक्चर में आपको दिख रही है, टीम बिल्डिंग कंसेप्ट। आज हम नौकरी को करते हुए हमने इसको एक्सेप्ट करा होगा, आज हमने दुकानदारी को करते हुए इसको एक्सेप्ट करा होगा। तो हमें केवल इतना ही समझने की जरूरत है कि अगर हमने इसे ज्वाइन किया है, अगर हमने है तो वो हम क्यों किए हैं। दोस्तों जब हम नौकरी में भी है, एंट्री अगले बेटा के भी करेंगे, दुकानदारी में भी है तो हम यहाँ पर अपनी शॉप सुबह खोलने वाले हैं और बंद करने वाले हैं। जो भी अनम्यूट है प्लीज वो म्यूट हो जाए। तो यहाँ पर एक टीम बिल्डिंग कंसेप्ट ये और हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो समझने की जरूरत है कि आज वो दौर आ चुका है जहां पर खाने वाले एक है और कमाने, मतलब मैं ये बोलूंगी कि कमाने वाला हाथ सिर्फ एक है और घर पे हमारे जो खाने वाले हैं वो ज्यादा है। तो दोस्तों बिजनेस को हमें समझने की जरूरत है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलर नहीं है, जितनी हैंड्स उतनी ज्यादा हमारे पास ये आवक होने वाली है। अगर हम इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, नो डाउट यहाँ पे जो लीडर्स बैठे हुए हैं उन्हें तो ये कंसेप्ट क्लियर है, बट वो फ्रेशर्स पार्टनर जो आज फर्स्ट टाइम इस जूम को ले रहे होंगे उनसे केवल इतना ही समझाना चाहूंगी कि हम प्रोडक्ट के लिए नहीं आए हैं, टीम बिल्डिंग कंसेप्ट के लिए आए हैं। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक बात समझ में आई थी कि जब तक गला चल रहा है, सोर्स ऑफ फंडिंग मेरा गला है और आज अच्छे अच्छे मैंने आर्टिस्टों को खत्म होते हुए देखा है, तो मुझे ये बात समझ में आती थी कि जिस दिन मेरा गला खत्म होगा उस दिन सोर्स ऑफ फंडिंग क्या रहेगी। तो पैनल में बैठे जितने भी आज साथी वो अपने आप से एक सवाल जरूर करें कि क्या हम प्रोडक्ट लेने आए हैं। नो, प्रोडक्ट तो मार्केट में है और इन फ्यूचर भी हम लेते रहेंगे, बट अगर हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, टीम बनाना, टीम बनाने के लिए दोस्तों हमें संगठन की बात करूं तो आज जहां पे भी संगठन में काम हो रहा है वहां पे ज्यादा पैसे है, ज्यादा सक्सेस है। यस और नो? तो संगठन बनेगा कैसे, सेक्स शॉप के अंदर संगठन बनेगा कैसे? तो आइए आज उसी मुद्दे पे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट करेंगे जैसे
दोस्तों संगठन बनाने के कंसेप्ट में अगर हम हैं तो मैंने बोला कि किसी भी काम को करने के लिए एक प्रोसेस होता है, किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, किसी भी काम को करने का एक टेक्निक होता है। लाइफ में जिस भी फील्ड में अगर हम हैं, अगर हम नौकरी में भी सक्सेस लेना चाहते हैं वहां पे भी एक सिस्टम साइकिल है, अगर हम दुकानदारी करने जा रहे हैं वहां पे भी एक सिस्टम साइकिल है। केवल यही है कि शायद हमने आज तक सिस्टम साइकिल को, वर्किंग साइकिल को करते तो है लेकिन समझा नहीं है। मतलब जो बात बोली जाती है कि हम जानते तो है कि किसी भी काम को करने का एक वे होता है, हम जानते तो है बट मानते नहीं है, लेकिन वो रूटीन में हम डेली कर रहे हैं कि हमें हमें पता है हमारी दुकान 9 बजे खुलनी है तो हम 4 बजे से उठते हैं, हमें पता है हमें नौकरी में जाना है तो हम 5-4 बजे से उठते हैं। तो ये क्या है? हमारा वर्किंग साइकिल है, जिससे शायद हम आज एक पिक्चर के माध्यम से या बीएसएस हमें एक परिभाषा का अमली जामा पहना दिया है, मतलब एक ड्रेस पहना दिया है परिभाषा की। अदरवाइज ये रूटीन हमारे लाइफ में डेली है। तो हमें समझने की जरूरत है वर्किंग साइकिल। अगर हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो उसको टीम बनाना बहुत ईजी है। अगर आप फर्स्ट बीएसएस को फॉलो करते हैं, दूसरा अगर आप मेंटर्स को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर वो सारी चीजें ईजी है टीम बनाने के लिए। तो आइए अगर हम अपनी टीम बिल्डिंग कंसेप्ट को समझते हैं, अगर हम टीम बनाने जा रहे हैं तो हमें टीम बनाने के लिए वर्किंग साइकिल जो हमारा यहाँ पर एक डे होता है जिससे हम वर्क करते हैं, वो हमारे को समझने की जरूरत है। अभी आप देख पा रहे हैं जूम में लगातार मंडे टू सैटरडे जो हमारे सेशंस होते हैं, आप देख पा रहे हैं कि मंडे जो होता है आप देख पा रहे हैं उसमें फॉलो अप की बात होती है, ट्यूसडे जो होती है वो फॉलो अप की बात होती है, यस और नो। तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। हमारा बिजनेस जो है जनरली हमें लगता है कि हमने प्रोडक्ट ले लिया ना, वो हमारा बिजनेस शुरुआत है। मतलब संडे हम हॉल में चले गए, हमने प्लान देखा, तो वो हमारा जो है वर्किंग डे है या उस दिन हमारी ज्वाइनिंग है। नो दोस्तों, बोली जाती है कि किसी काम को सीखना या जहां पर आप जब जॉब में एंटर करते हैं और वर्किंग जब करते हैं वो आपका फर्स्ट डे होता है। ठीक उसी तरह से हमारे बिजनेस के अंदर हमारा जो डे शुरू होता है, हमारा बिजनेस जो शुरू होता है वो होता है फ्राइडे ट्रेनिंग से होता है दोस्तों। यस, पैनल में जितने भी लोग शामिल हैं, केवल अगर हम फ्राइडे ट्रेनिंग में यहाँ पर लगातार 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 कंसिस्टेंसी के साथ अगर जाते हैं, बिना ये सोचे कि अभी तो मेरे पास टीम नहीं है, अभी तो मेरे साथ लोग नहीं जुड़े हैं, अगर हम ये छोड़ के, किंतु परंतु छोड़ के, फिर मैं वही बात बोलूंगी कि अगर हम कार सीखने जा रहे हैं तो जो भी यहाँ पर कार सीखते होंगे, अगर आप एज ए गुरु उनको सुपुर्द करते हैं तो दोस्तों कार सीख जाएंगे। ठीक उसी तरह से बिजनेस बहुत सरल है, हमें केवल फ्राइडे ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ्राइडे ट्रेनिंग से हमें सैटरडे इन्विटेशन के लिए मूव करते हैं, क्योंकि फ्राइडे ट्रेनिंग में हमें सिखाई जाती है कि इन्विटेशन कैसे करना है, किस तरह से लोगों से बातचीत करना है। तो हमारा सैटरडे इन्विटेशन जो होता है वो ईजी हो जाता है। इनविटेशन इजी होता है तो संडे हॉल के अंदर एसटीपी की गैदरिंग को हम बढ़ा सकते हैं। एसटीपी की क्यों बढ़ाना है? क्योंकि घर में भी 1-to-1 किए जा सकते हैं, यस और नो। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि हमें एसटीपी में ही लोगों की गैदरिंग क्यों करनी है। क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे जय सर ने सिस्टम को काफी अच्छे से समझाया था कि अगर मैं एक हथौड़ी दूं और गेहूं के दाने दूं और इसे बोलूं कि आप इसे बनाओ, तो वो बहुत मुश्किल होगा, प्रोसेस लंबा लगेगा। ऐसा नहीं है आटा नहीं बनेगा, लेकिन सालों लग जाएंगे। तो दोस्तों ठीक उसी तरह से हम सोचते हैं अरे शोधा प्लान में लाने से बेहतर है कि घर पे जाके 1-to-1 कर लें। तो नो, हमें वहां पर हॉल के अंदर लेके आना है। अब हमने एसटीपी करा तो एसटीपी के बाद वो जब हॉल से हमारे गेस्ट निकलते हैं हम उनका मंडे फॉलो अप करते हैं, वेडनेसडे कल हमारा जो सेशन रहा वो ग्रुप मीटिंग के ऊपर सेशन रहा। और कल हमारा वेडनेसडे का दिन था, हमारे काफी सारे लीडर्स ने, हमारे ब्रॉन्ज एंड अबव सिल्वर्स ने कल अपनी अपनी टीम की ग्रुप मीटिंग्स ली होंगी। अब आज है थर्सडे, यस और नो। तो थर्सडे यानी कि मीटिंग डे वापस, क्योंकि वेडनेसडे की मीटिंग जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ली जाती है, जो हमारे ब्रॉन्ज एंड अबव, हमारे सिल्वर्स एंड अबव लेते हैं। तो थर्सडे नेक्स्ट करेंगे जैसे थर्सडे होता है अगेन मीटिंग डे। थर्सडे को मैं कहती हूँ स्पेशल डे। थर्सडे मीन्स स्पेशल डे, स्पेशली मेरे लिए। दोस्तों मैं थर्सडे को स्पेशल डे वाकई मानती हूँ और काफी एक्साइटेड होती हूँ कि थर्सडे जब भी आता है तो मुझे ये एक्साइटमेंट मुझे ज्यादा एनर्जी दे देती है कि आज मेरे मेंटर से मिलने का मौका है। यस और नो, कितने लोगों को लगता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। क्या बात है, काफी लोगों को लगता है। तो थर्सडे स्पेशल डे इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि नेक्स्ट करेंगे जैसा, यहाँ पे एक पिक्चर है, थर्सडे स्पेशल डे है कोर मीटिंग, मतलब हमारे मेंटर से मिलने का मौका। क्योंकि दोस्तों एक बात बोली जाती है ना कि अगर हम यहाँ पर एक टीम बनाने जा रहे हैं, अगर हमने वेडनेसडे की मीटिंग को लिया है और उस मीटिंग में लगातार हम एक ही वे में अगर ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं तो हमें भी सीखने की जरूरत है, यस और नो। अगर हमें सीखने की जरूरत है तो हम कहाँ से सीखेंगे? तो दोस्तों थर्सडे हमारा स्पेशल डे होता है जहाँ पे हमारे मेंटर्स
सीनियर्स हमें वहां पर सिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से टीम को और बेहतर चीजें हमें देनी चाहिए, यानी कि कोर मीटिंग, सही है। तो लेकिन दोस्तों कोर मीटिंग जब हमारी थर्सडे ऑर्गेनाइज की जाती है, जैसे आज थर्सडे है, आज काफी सेंटर्स में, लोकल सेंटर्स में आज हमारे जो है कोर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई होगी। तो यहाँ पे पैनल में जितने भी लीडर्स मौजूद हैं, उनसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करूंगी या ये बोलूंगी कि आज इसकी इंपॉर्टेंस को हमें समझना है। जनरली क्या होता है, जब थर्सडे हमारा मीटिंग डे होता है, हम इसकी प्रायोरिटी को कम समझते हैं। हम आज सोचते हैं कि अगर हम एक 1-to-1 मिल रहा है तो 1-to-1 की तरफ चले जाते हैं, एक फॉलो अप हो रहा है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी दोस्तों कि आरी में धार करने का दिन है आज। अगर आप आरी की धार नहीं कराएंगे, आरी को तेज नहीं कराएंगे, तो लकड़ी कैसे काटेंगे? आरी वाली स्टोरी मैं नहीं बता रही, सारे लोग यहाँ पे जानते हैं। तो थर्सडे जो हमारे मेंटर्स होते हैं, वो हमारी जो आर में है ना, वो धार लगाते हैं। और हमें लग रहा होता है कि नहीं, वो एक बंदे, तो आखिर आपने जाना तो उसी बंदे के पास है, तो उस बंदे को फ्रेश छोड़ के मैं यही कहूंगी कि अगर थर्सडे आपके लोकल सेंटर में आपके मेंटर्स के माध्यम से अगर कोर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, और अगर हम डायमंड शिप की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमें डायमंड बनना है, तो दोस्तों डायमंड हम ऐसे ही तो नहीं बन जाएंगे, हर चीज का एक स्टेप होता है। तो डायमंड बनने के लिए दोस्तों पहले हमें कोर मीटिंग में शामिल होना पड़ता है। और आज पैनल में जितने भी लोग उपस्थित हैं, अगर आज की कोर मीटिंग को छोड़कर हम कहीं और प्रायोरिटी दे रहे हैं दोस्तों, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, फिर डायमंड बनना हमारे लिए शायद नामुमकिन ही हो जाएगा। तो इस कोर मीटिंग को आज बिल्कुल भी मिस ना करें। जो भी कोर मीटिंग आज कहीं पे भी ली जा रही है, उसकी प्रायोरिटी को समझें। नेक्स्ट करेंगे जैसे मैंने बोला दोस्तों कि हम डायमंड, ये और नो, कितने लोग डायमंड बनने आए हैं, प्लीज हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा, सबके हाथ ऊपर हो रही, जोरदार तालियां सबके लिए। तो सब यहाँ पे डायमंड बनने आए हैं। तो दोस्तों डायमंड बनने आए हैं, तो जैसे कि मैंने बोला कि डायमंड ऐसे तो नहीं बनेंगे, सही है। डायमंड के लिए सबसे पहले हमें बनना पड़ता है कोर। आज थर्सडे होता है, जैसे मैंने बोला कोर। तो हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम कोर है तो ही हम डायमंडशिप की तरफ बढ़ेंगे। बट हमें समझने की जरूरत है कि पहले कोर क्या है। तो नेक्स्ट करेंगे जय सर, पहले हमें कोर को समझने की जरूरत है कि कोर क्या चीज है। तो आज इसी मुद्दों पे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कोर क्या है, व्हाट इज कोर, कोर क्या है, हु इज कोर, कोर कौन हो सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कोर, कोर कैसे बनते हैं। तो आइए दोस्तों पहले मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट कर दीजिएगा जय सर। व्हाट इज कोर, कोर क्या है। तो कोर मतलब वो होते हैं दोस्तों जिसका एक साझा लक्ष्य होता है, और जिस पर एक लक्ष्य पर सारे लोग काम करते हैं। लक्ष्य केवल एक, मतलब एक साझा लक्ष्य में हम सारे लोगों का काम करना। अगर मैं ऐसे समझाऊं, इसे सीधी लैंग्वेज में हम ऐसे समझते हैं कि दिमाग एक और हैंड्स बहुत सारे। जैसे हमारा बॉडी, पैर अपना काम कर रहा है, हाथ अपना काम कर रहा है, मुंह अपना काम कर रहा है, आंख अपना काम कर रहा है, सारी चीजें अपना काम कर रही है, यस और नो। लेकिन संचालित कौन कर रहा है? संचालित कर रहा है ब्रेन, सही है, संचालित कर रहा है हमारा माइंड। ठीक उसी तरह से दोस्तों कोर की परिभाषा, अगर हम अपने सीनियर की कोर में आ रहे हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पर ब्रेन जो है वो हमारे अपलाइन का होगा और हम उनके हैंड्स है कि नहीं है? सारे लोग हैं ना यहाँ पे। तो सिर्फ हम बॉडी है, और कोर जो है वो हमारा सीनियर का माइंड है। वो सिर्फ केवल उस माइंड से एक सोच के साथ सिर्फ ये हाथ पैर जो है ना, सिर्फ अपनी मूवमेंट करते हैं, लेकिन दिशा निर्देश ऊपर की होता है। अगर हम उस कैटेगरी में है तो हम कोर है। कोर का मतलब, अगर हम कोर है तो हमें समझने की जरूरत है। अगर कोर को मैं डिफाइन करूं, अगर मैं कोर को, हम इसका संधि विच्छेद करके समझे, तो कोर का मतलब होता है C फॉर कमिटेड, O फॉर ऑर्गेनाइजर, R फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड E फॉर एंथुजियास्टिक। कमिटेड दोस्तों हमें समझने की जरूरत है, कमिटेड किसके प्रति? सीनियर के प्रति नहीं, सबसे पहले अपने प्रति, बिकॉज की ड्रीम मेरा है, वाई मेरा है। तो कमिटमेंट मुझे अपने आप से करनी है कि यस मुझे करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजर, छोटी छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज करने का हम प्रयास करते हैं, वो कोर है। ऑर्गेनाइज मीन्स कल वेडनेसडे मीटिंग हुई होगी, हमने ग्रुप मीटिंग प्लान करा होगा, किसके घर होना है, कौन कौन आ रहे हैं, हमें क्या चीजें देनी है, ऑर्गेनाइजर। उसके बाद बात करूं रेस्पॉन्सिबल, तो एक बात बोली जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है, दी नहीं जाती, सही है। तो जहां पर जिम्मेदारी अगर देना पड़ रहा है तो फिर हम कोर नहीं है, जिम्मेदारी ली जाती है दोस्तों, सही है। उसके बाद करूं एंथुजियास्टिक, आज कितने सारे चेहरे हैं जो वेल ड्रेस कोड, जब हम बैठते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारा जो एंथो है वो दिखता है। ये BSS का जो चैनल है वो रिकॉर्ड होता है, वो हमारे चैनल में चल रहा है। जब हम ड्रेस कोड के साथ मतलब पूरी एंथो के साथ बैठते हैं, क्या इंप्रेशन पड़ता है, सोच के देखिए कि हमारा जो प्रभाव पड़ता है, तो हमारे प्रभाव से काम होता है, सही है। चलिए नेक्स्ट करेंगे जैसे। आइए दोस्तों नेक्स्ट है, जैसे मैंने बात करा कि कोर कौन हो सकते हैं, हु इज कोर।
तो आज हमें समझने की जरूरत है कि कोर कौन हो सकते हैं। एक्टिव इन बिजनेस, जो यहाँ पर आज हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं, तो पहले ही जो बच्चा इस बिजनेस को ज्वाइन करा है, इवन आज जितने भी हमारे फ्रेशर पार्टनर है वो कोर की शुरुआत अगर करते हैं, तो हमें कोर बन कैसे सकते हैं, कौन है कोर, तो हमें एक्टिव, हमें हर बिजनेस के हर चीजों में एक्टिव होना है, जो बिजनेस को एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। पूरा गिरा दीजिएगा स्लाइड जैसे। टेक अचीवमेंट्स रेगुलरली, हमें जितने भी अचीवमेंट्स हमारे बीच आ रहे हैं, आज मान लीजिए छोटी छोटी भी वो अचीवमेंट्स हो, चाहे हमारे सिस्टम के अचीवमेंट्स हो, 1 सेल हो, 2 सेल हो, बुलसाई हो, टेट्रा बुलसाई हो, जो भी अचीवमेंट्स है सिस्टम के माध्यम से आ रहा है, अगर हम वो लगातार लेने का प्रयास कर रहे हैं या वो ले रहे हैं, तो हम कोर हो सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन ऑल सिस्टम एक्टिविटीज, सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उस पे हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं कि जब मन करा तो गए और जब मन करा तो नहीं गए। दोस्तों, जब हम नौकरी में इन चीजों को नहीं करते हैं कि जब मन करा तो जा रहे हैं और जब मन करा तो नहीं जा रहे हैं, हम दुकानदारी में इस चीजों को नहीं करते हैं कि जब मन करा तो जा रहे हैं, जब मन कर रहा तो नहीं जा रहे। तो दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस में डायमंड बनने आए हैं और शुरुआत कोर से होती है, तो सिस्टम के हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। हमें समझने की जरूरत है कि हम जिस बिजनेस के अंदर है वो एटीएम कार्ड नहीं है। हमें यहाँ पर एक प्रोसेस के साथ एक थोड़ा सा समय है, मतलब एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है, बट जिस दिन ये पेड़ बनेगा उस दिन इतने फल लगेंगे, इतने फल लगेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे काफी सारे पार्टनर्स हैं, साहू सर ने बहुत अच्छे से पेड़ का एग्जाम्पल देके समझाया। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसा पेड़ बनेगा कि जहां पर इतने फल लगेंगे, तो इसकी सीरियसनेस को हमें समझना है और सिस्टम की हर एक्टिविटी में केवल पार्टिसिपेट करते जाना है, पार्टिसिपेट करते जाना है, अपने आप हमारे अंदर शार्पनेस आएगी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, प्रॉब्लम शूटर नॉट मेकर। यस, अगर हम अपने आप में लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि दोस्तों बिना प्रॉब्लम के तो लाइफ नहीं है। हमेशा आदरणीय गुरु मैया एक बात कहती है, हमेशा मैडम समझाती है, सारे मेंटर्स यही समझाते हैं कि प्रॉब्लम नहीं चाहिए। यस मैडम, नहीं चाहिए। मैडम बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या करें प्रॉब्लम के लिए, आपको सोल्यूशन चाहिए, हाँ चाहिए। तो एक ऐसी जगह है जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैडम कौन सी जगह है, तो टीना मैडम, वो जगह है जहां से जाने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आता। वहां पे जब इंसान जाता है ना, तो वो जब सोया रहता है तो उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कभी वहां पर जाकर हम बैठकर ऐसा बोलते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, कब मैं इस जगह पे आऊंगी, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो ठीक उसी तरह दोस्तों, प्रॉब्लम हमें शूटर बनना है, मेकर नहीं, क्योंकि विदाउट प्रॉब्लम तो लाइफ नहीं होगी। भगवान जी ने हमें ये लाइफ जो दी है, ये प्रॉब्लम्स के साथ ही दी है। प्रॉब्लम्स खत्म यानी लाइफ खत्म। तो दोस्तों, प्रॉब्लम्स आ रहा है तो धन्यवाद करिए और उसे हमें मतलब सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। उसके सॉल्यूशंस निकाल के अगर हम काम करते हैं तो हम कोर हो सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग विद सीनियर अपलाइन, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि इसको मैं हमेशा एक गंभीर रूप में बात करती हूँ कि फाइन ट्यूनिंग को हमें समझने की जरूरत है। अगर हम अपने अपलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग में है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिजनेस जो है 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग से चलता है। यस और नो? तो मैं जो सोचती हूँ कि ये दोनों चीजें अगर हमारे अंदर नहीं भी है, फिर भी अगर हम 2% फाइन ट्यूनिंग भी अपने अपलाइन के साथ रखते हैं, तो दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर बिजनेस आसान हो जाता है और हम कोर में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जब हम फाइन ट्यूनिंग में रहेंगे तो बिजनेस की अच्छी बातें, बिजनेस की क्या चीजें हम गलत कर रहे हैं, क्या चीजें हम सही कर रहे हैं, वो हम अपने अपलाइन के माध्यम से जान पाते हैं। पर यहाँ पे हम करते हैं उल्टा, हम फाइन ट्यूनिंग ज्यादा करते हैं डाउन पार्टनर से और सीनियर से करते हैं कम। तो दोस्तों, आज केवल इतना ही कहना चाहूंगी, जो यहाँ पे अपलाइन से करते हैं ज्यादा और नीचे करते हैं कम, तो दोस्तों ये बिजनेस हम जल्दी से जल्द सक्सेस हो सकते हैं और कोर की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, कोर जो रहता है, जो हमेशा पॉजिटिव एक एटीट्यूड के साथ चलता है कि मेरे लोग, मैडम मेरे तो लोग नहीं आ रहे, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सबके लोग आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे, तो जरूर मेरी कुछ गड़बड़ी है मैडम, मुझे बताइए कि मेरे लोग क्यों नहीं आ रहे सिस्टम के अंदर। तो वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड कि लोगों के लोग आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे लोग आ रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे भी लोग आए। दोस्तों ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट करेंगे जैसे, नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, उसके बाद है प्रोसेस ऑफ कोर। कोर कैसे बनते हैं? कोर बनने के लिए दोस्तों एक छोटी छोटी लीडरशिप की जरूरत होती है, जैसे कि फिल्म मीटिंग। जैसे कल मैं चाहूंगी लक्ष्मी मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां
कल उन्होंने बहुत शानदार फिल्म को समझाया, तो उसको आज मैं आपको डीप नहीं समझाऊंगी। मैं निवेदन करूंगी जो अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट हो जाए। कल लक्ष्मी मैडम ने आप बहुत बेहतरीन तरीके से फिल्म के सब्जेक्ट को समझाया कि हमें फिल्म कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर हम कोर की प्रोसेस में है तो फिल्म हमारे लिए बहुत अहम चैप्टर है। दोस्तों फिल्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, यहाँ पे पैनल में जितने भी यहाँ पर हमारे साथी मौजूद है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा अपलाइन ही जा रहा है तो फिल्म कर रहा है। ये छोटी छोटी फिल्म मीटिंग्स जिसको अभी हमने ज्वाइन कराया, जब उनके साथ हम इस फिल्म मीटिंग को करते हैं, तो जब हम बिजनेस की बारीकियों के बारे में बताता है, डूज एंड डोंट्स को बताते हैं, हम टूल्स प्रोवाइड करते हैं, वहां पर पाइपलाइन की वीडियो दिखाते हैं, हम ये सारी चीजें जब करते हैं, तो दोस्तों वहां पर एक छोटे स्पीकर के रूप में, एक छोटे परफॉर्मर के रूप में हम किसी भी हमारे पार्टनर्स के सामने, हमारे फ्रेशर्स के सामने जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं विदाउट सीनियर, तो वहां से हमारे अंदर जो हमारी क्वालिटी होती है, वो हमारे अंदर हमारी क्वालिटी जो हम बोलने की जो कला है वो वहां से डेवलप होती है। तो फिल्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने आप को शार्प कर सकते हैं, जहां पर हम छोटे छोटे रूप में अपनी बातों को रखना सीखते हैं। उसके बाद बात करूं रेगुलरली कनेक्टेड विथ ट्रेनिंग प्लान ग्रुप मीटिंग्स, एक्टिव इन जूम मीटिंग ऑल्सो। यस, हमेशा एक ही बात बोलूंगी कि आज जितने भी कोर हैं, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे जितने भी रेड क्लब लीडर्स हैं, अगर मैं ये सारे हम कोर है क्योंकि यहाँ पर जो दिमाग है वो एक है और हम केवल हैंड्स हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर इतना कहना चाहूंगी कि कोर वही व्यक्ति हो सकता है, कोर जो है, आज पैनल में जितने भी लोग हैं, अगर हम कोर में शामिल होने जा रहे हैं तो केवल कुछ नहीं करना है, ट्रेनिंग में बने रहना है। संडे जो प्लान है, कई बार हम ये बोलते हैं मेरे तो गेस्ट नहीं है इसलिए नहीं आ रही, तो ये सारी चीजों को आज जितने भी लीडर्स यहाँ मौजूद है ना, जो हमारे मतलब अप टू जितने भी हमारे रेड क्लब हैं या जो भी आज तक आज आए, हमारे मेंटर्स भी आज यहाँ तक आए हैं दोस्तों, तो इन चीजों को उन्होंने रेगुलर करा है। ट्रेनिंग में आना, प्लान में आना, ग्रुप मीटिंग को हल्के में ना लेना, हर ग्रुप मीटिंग को अटेंड करना। इवन आज अगर हम जिस दौर में बैठे हैं, तो मैंने एक लाइन और ऐड करा है, जूम मीटिंग। यस, जूम मीटिंग को हम बहुत लाइटली लेते हैं। आज सोच के देखिए टेक्नोलॉजी की पावर, कि आज दुनिया के किसी भी कोने में हम बैठे। चलिए पहले हम बोलते थे कि मैं इस बिजनेस को कैसे सीख पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, बट आज जूम जैसी चीज हमारे लिए प्रोवाइड हुई। मैं चाहूंगी हमारे दोनों फाउंडर लीडर सोनी सर जी के लिए और डीएन शर्मा सर जी के लिए पुनः तालियां होनी चाहिए। ये उनका अथाह प्रयास है कि आज उन्होंने हमारे लिए एक जूम की व्यवस्था करी। और दोस्तों कितना शानदार, 6 o'clock का अगर हमारा 6:30 का जूम सेशन, उन्होंने एक रूटीन में भी बांधा, एक अच्छी लाइफस्टाइल को देने की कोशिश करी। क्योंकि दोस्तों 6:30 का जब सेशन होता है तो कहीं ना कहीं हमारी एक अच्छी रूटीन बन जाती है। हमारे को अगर काफी लोगों को यहाँ पर जो वो रूटीन नहीं बना पा रहे थे, बट हमारे सीनियर के माध्यम से वो रूटीन बन गई। अब जूम मीटिंग में अगर हम आ रहे हैं दोस्तों, तो हमें समझने की जरूरत है, जब टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी करना है, हमने खुद भी ज्वाइन करना है। और जैसे मैंने बोला कि सीखते हैं, अगर हम सीखने बैठे ही हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे जूम के अंदर इन्वॉल्व ही हैं, मुझे बताइए कि कैमरा ऑफ करके अगर हम बैठे हैं और अपलाइन को हम ये बोलते हैं कि हाँ मैं प्रेजेंट तो हूँ, हाँ मैं सुनती तो हूँ, हाँ मैं सुनता तो हूँ, तो जब सुनता भी हूँ और सुनती भी हूँ, तो जब आप प्रेजेंस ही हैं तो वीडियो ऑन करके ही बैठना चाहिए। क्योंकि वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो आपके एक्सप्रेशन समझ में आएंगे। यस और नो? तो दोस्तों जब सीखने की कड़ी में हम बैठे हैं, एक छोटा सा बच्चा भी सुबह जब स्कूल जाता है, अभी ठंड के दिनों में वो बस के लिए वेट करता है, और हम यहाँ पर आज अपने घर पे बैठे हुए हैं, हमें बाहर भी नहीं निकलना है, जूम जैसी चीज मिली है और हम लीडर हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर ज्यादा से ज्यादा सीखें और हम कोर बनना चाहते हैं। तो कोर के लिए दोस्तों यही बात बोली जाती है कि पहले हमें करके दिखाना होगा। अगर हम वीडियो ऑन रखते हैं तो टीम आपको देखती है, तो फिर वही बात दोहराने जा रही हूँ, इस बात को हल्के में मत लीजिए। दो बातों पर हमेशा मैं जोर देती हूँ, टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं, टीम वो करती है जो आप करते हैं। अगर मैं भी जूम के अंदर आती हूँ तो मैं भी अपने सीनियर्स को जरूर देखती हूँ, तो ठीक उसी तरह हमारे फ्रेशर्स भी जब इस जूम के अंदर आते हैं तो हमें जरूर देखते हैं। उसके अलावा बात करूं ट्रेनर, तो मैंने बोला कि ट्रेनर की ट्रेनिंग की बात करूं तो कोर, जब आप फिल्म मीटिंग से अपनी शुरुआत करते हैं, छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग्स को लेते हैं, तो हमारी बोलने की कला जो है वो शार्प होती है। और धीरे धीरे जो हमारे अंदर जब वो कैपेबिलिटी आती है, तो हमें रोस्टर के अंदर, हम अपने सेमिनार के अंदर, हम अपने लोकल सेंटर के अंदर हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हम ट्रेनर बनते हैं, हम अपनी बातों को रख पाते हैं, हम प्लानर बनते हैं, हम बेहतर तरीके से प्लान समझा पाते हैं। काउंसलर,
यस, अगर हमारी टीम में कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है, उसको हम अपने पार्टनर्स को बैठ के समझाते हैं, उसे काउंसलिंग करते हैं, तो वो हमें धीरे धीरे यहाँ से इन चीजों पे हम अपग्रेड होते चले जाते हैं। प्रॉपर रिपोर्टिंग, यस, अगर हम कोर है तो हमें प्रॉपर रिपोर्टिंग की हैबिट डालनी चाहिए कि जो भी हमारा डे का वर्क है उसे हमें अपने सीनियर को रिपोर्टिंग करनी है। डिसीजन टेकर छोटी छोटी बातों पे, जैसे कि काफी सारे प्रॉब्लम्स अगर आती है कि अभी प्रोडक्ट रिलेटेड आ गई, कभी कुछ चीजें आ गई, तो वहां पर हम सोचते हैं कि नहीं, इसे सीनियर ही सॉर्ट आउट करेंगे, तो फिर हम कोर नहीं है दोस्तों। हमें पहले अपने लेवल पे उसको डिसीजन लेना है, उसको हमें उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना है। छोटे छोटे डिसीजन लेकर हम अपने आप को कोर में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदीप पंडा सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, प्रदीप्ता पंडा सर ने, कि एक टीम प्लेयर, उन्होंने टीम प्लेयर को बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने उनके सेशन को लिया था, काफी शानदार था। मैं चाहूंगी उनके लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। पंडा सर के माध्यम से उन्होंने एक बात बोली, टीम प्लेयर की बात, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई। उन्होंने ये बोला कि एक टीम प्लेयर ही कोर बनता है। यस, एक टीम प्लेयर जो अपनी टीम को मैनेज करना जानता है, जो कमी बेसियों को जानता है, जब उसके साथ वो काम करना शुरुआत करता है, वो ही कोर बनता है। नेक्स्ट करेंगे जैसे, दोस्तों इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोला कि टीम प्लेयर ही कोर बनता है, जो ये जानते हैं कि ऊपर से पूछो कैसे और नीचे करके दिखाना है कैसे। इसे ध्यान से समझिएगा कि ऊपर से पूछो कैसे और नीचे करके दिखाते हैं कैसे, ऐसे वो ही होते हैं कोर। अब यहाँ पे जनरली हम जो नेटवर्क बनाने आए हैं, जो हम टीम बनाने आए हैं, तो आपके सामने दो पिक्चर रखी हुई है। जैसे इसको थोड़ा जूम करेंगे तो जूम कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिखा हुआ नेगेटिव न्यूज और प्रॉब्लम का फ्लो ऊपर की तरफ, केवल अपलाइंस को, सही है। एक पिक्चर जो रेड पिक्चर है वो आपको दिख रही है, दूसरी पिक्चर है मोटिवेशनल और टीम, मोटिवेशनल बातें और टीम की गाइडेंस का फ्लो अपनी टीम की तरफ डाउन साइड में, सही है। दोस्तों कोर वो होता है जो नेगेटिव बातों को अपने अपलाइन को हैंड ओवर करता है, और जो पॉजिटिव चीजें होती है उसका फ्लो वो नीचे की तरफ देता है। यानी कि ऊपर से वो पूछता है कैसे और नीचे करके बताता है ऐसे, वो ही कोर में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे जैसे, तो बैक करेंगे दोस्तों। मैं बस इतना ही कहती हूँ, मैंने अपनी बातों को चेंज करा कि चाहते हैं मोर तो बनिए कोर। ध्यान से सुनिएगा, चाहते हैं मोर तो बनाइए कोर नहीं, चाहते हैं मोर तो बनिए कोर। क्योंकि हमेशा आदरणीय शर्मा सर जी एक बात कहते हैं कि टीना मैडम, इक्का उसी को मिलता है जो खुद इक्का होता है। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन झाक्या आपना, मुझसा बुरा ना कोई। कोर बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कोर बन जाइए। हमें दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है, खुद सुधर जाइए। हमें दुनिया को डिसिप्लिन में लाने की जरूरत नहीं है, खुद डिसिप्लिन में आ जाइए। हमें दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं है कि ट्रेनिंग में आइए, हमें खुद आने की जरूरत है। हमें दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं है कि कोर मीटिंग में आइए। पहले पैनल में जितने लोग हैं, अगर वो जितने साथी बैठे हैं, अगर वो ये प्रण ले ले कि कोई आए कि ना आए मैं आऊंगा, तो एक मैं जब मिलता है तो हम बन जाते हैं। यस और नो? काफी सारे मैं जब मिलते हैं ना तो हम बन जाते हैं। तो यहाँ पर कोर हमें बनानी नहीं पड़ती दोस्तों, केवल अपने आप को अगर हम सुधारते जाते हैं, छोटे छोटे स्टेप को अगर हम लेते जाते हैं, अपनी आदतों को सुधारते जाते हैं, हम सिस्टम में इन्वॉल्व होते रहते हैं, सीनियर्स को अगर मानते रहते हैं, अपने आप जब हम कोर बनेंगे तो कोई हमें फॉलो कर रहा है। क्योंकि एक बात बोली जाती है ना, ये इससे रिलेट करके अगर आप समझे कि मैं भटक नहीं सकता क्योंकि मेरे पीछे एक नन्हा बच्चा चल रहा है, तो नन्हा बच्चा तो चल रहा है, आप जैसे जैसे चेंज होंगे, जैसे ड्रेसअप होंगे, सूट बूट करेंगे, वो पीछे से फॉलो कर रहा है। तो कोर बनाने की जरूरत नहीं है, खुद कोर बनिए। सही है, हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वही बात बोलूंगी कि यहाँ पर अगर टीम बनानी है तो पहले स्वयं चले। अगर रास्ते में कंकड़ हो तो रास्ते हम झाड़ू लगा नहीं सकते, अगर हम जूते पहन ले तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर हम खुद यहाँ पर अपने आप को अपडेट कर ले, हम ये सारी क्वालिटीज, ये सोचे कि ये सारी क्वालिटीज मेरे अपने लिए, हमें ये नहीं सोचना है कि ये सारी क्वालिटीज मुझे मेरी टीम के अंदर डालनी है। टीम के अंदर हम नहीं डाल सकते ये सारी क्वालिटीज। जो भी मंडे टू सैटरडे का सेशन होता है, उन सेशंस को अगर हम ये सोचते हैं कि ये सेशन मेरे लिए दी जा रही है, पर्सनली ये बात मेरे लिए बोली जा रही है, इसमें क्या चीजें मुझे करना है, इसमें क्या चीजें मैं करती हूँ और क्या चीजें मुझे सुधारने की जरूरत है, जब इन चीजों को हम समझते हैं दोस्तों, तो हम कोर की क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होती है और हम कोर बनते हैं और अपने आप
हमारे साथ कोर जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हीरे को तो केवल एक तराशने की जरूरत होती है, उसके अंदर चमक तो होती है, केवल जौहरी जो हमारे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बातें खत्म होती है। आज थर्सडे का दिन है, स्पेशल डे है, आज कोर मीटिंग का डे है। हमारे बीच हमारे जौहरी बैठे हुए हैं जो हमें तराशने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उन जौहरियों की कीमत को समझिए, क्योंकि उनके पास हीरो की कमी नहीं है। तो वो तो इस मार्केट में है, उनके पास काफी सारे हीरे हैं। तो आज उनके हाथ में अपने आप को जरूर सुपुर्द कीजिए। पुनः आज यहाँ पर अपनी बातों को समाप्त करने से पहले, अपनी वाणी को विराम देने से पहले, पैनल में उपस्थित हमारे तीनों जो मेरे आदर्श हैं, आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम जी, डीएन शर्मा सर जी और सोनी सर जी को मैं पुनः सतत नमन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ कि आज जो भी बातें मैंने यहाँ से बोली, उनके मार्गदर्शन में बोलने का मैंने प्रयास करा। जो भी बातें आपको अच्छी लगी है दोस्तों, केवल मैं लगातार अपने अंदर सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे भी केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि दोस्तों इन बातों को अपने आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जो बातें अच्छी लगी उसे लीजिए, और जो बातें आपको अच्छी ना लगे उसे इसी पैनल में छोड़कर जाइए, और हम सब मिलकर अपनी सफलता की तरफ बढ़े। आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विश यू ऑल द बेस्ट, और हैंड ओवर करूंगी मैं जय सर को मंच